हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार की सभी को हार्दिक बधाई। और फ्रेंड, आज है दूसरा सोमवार, मैं कर रही हूँ पूजा शंकर जी की। तो जो भी आपके पास फल फूल जो भी चीज़ें हों, आप उससे पूजा कीजिएगा। मैं भी कर रही हूँ। तो संपूर्ण विधि आपको देखने को मिलेगी कि सावन के सोमवार में शंकर भगवान की पूजा कैसे करते हैं। मैं घर पे ही पूजा करती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे आप लोगों को पूजा करनी है और क्या क्या विधि है उसकी। तो बहुत सारे कमेंट और बहुत हर हर महादेव लिखिए कमेंट में। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए कैसे पूजा करती हूँ मैं। थैंक यू। सामग्री इकट्ठी कर लिया। ये दीपक है, ये धूप बत्ती है, ये बेलपत्र है और ये धूप घास है गणेश जी के लिए। ये धतूरा है और इसमें थोड़ी सी भांग भी है। और ये शिव शंकर हैं, पार्वती जी, गणेश जी और ये सारे शिव परिवार यहाँ पे है। और ये है दूध, दही, चावल और ये चीनी, फल और कलावा और फूल। यहाँ फूल रखे हैं, मैंने थैली में ही रखे फूल अभी। चलिए बताती हूँ मैं कैसे पूजा करनी है। और अभी आंकड़े का फूल भी बहुत ज़रूरी होता है, मेरे पास रखा है, मैं कल कहीं गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण विधि क्या है पूजा करने की। जो भी पूजा करें आप नमः शिवाय बोलते रहें शुरू से एंड तक। तो बस पूजा की विधि शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आ गई हूँ मैं, सारी तैयारी मैंने कर ली है पूजा करने की। तो सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी। दीपक से क्या होता है, या सबसे पहले हमें दीपक जलाना चाहिए, दीपक से रोशनी करनी चाहिए। तो पहले मैं दीपक जलाऊंगी, बाद में और पूजा शुरू करूंगी। मेरी आदत है, मैं हमेशा पहले दीपक जलाती हूँ, उसके बाद पूजा शुरू करती हूँ, चाहे कोई भी पूजा हो। पर आप लोग जैसे भी करते हो, आपके यहाँ जो भी हो वैसे आप पूजा कीजिएगा। अब चलिए मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मैंने जल से स्नान करा दिया है। अब मैं पहले दूध से स्नान कराऊंगी। पहले मैं दूध करती हूँ इनको अर्पित। फिर क्या है, थोड़ा सा ये शंकर पार्वती की तस्वीर है मेरे पास, तो थोड़ा सा इनको भी छींटे लगा दूंगी मैं, आचमन करा दूंगी इनको। ये है मेरे शंकर पार्वती जी। दूध से भी थोड़ा सा इनको मैं छींटे लगा दूंगी, क्योंकि आप जानते हैं शिवलिंग में पूरा शिव परिवार तो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं हम घर में। ये मैंने दही चढ़ाया है। अब मैं कहते हैं पंचामृत बना के चढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं अलग अलग सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ। अब मैं थोड़ा इनको गंगा जल चढ़ा दूँगी, क्योंकि हम लोग इनको गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, हमेशा चढ़ाना ही बोलते हैं। लोग कहते हैं डाल देंगे कि कर देंगे, वो चीज़ हम नहीं करते हैं। हम हमेशा अच्छा शब्द और सही शब्द ही यूज करते हैं। तो अब मैं इनको शहद, क्योंकि पंचामृत से स्नान कराना होता है, तो मैंने दूध दही जल से करा दिया है। अब मैं इनको शहद से कराऊंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब मैं चीनी, इनको चीनी से स्नान कराऊंगी। मैं फिर से इनको जल से स्नान कराऊंगी। ये मैंने जल चढ़ा दिया है। फिर से दूध दही जल। अब मैं यहाँ पे ये अच्छे से इनको, क्योंकि अब मुझे इनको तैयार करना है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से सफाई करके फिर मैं अब इनको भोग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
एक बार और, क्योंकि मैंने इनको टच किया था तो मैं इनको गंगा जल से स्नान करा दूँगी, क्योंकि छूते हैं तो फिर कराना पड़ता है। अब मैं पहले इनको चंदन तिलक लगाऊंगी। तो हमेशा याद रखिए, ना तो रोली चढ़ाई जाती है और ना ही शंकर भगवान को कभी भी हल्दी लगाई जाती है। आप भी कभी भी हल्दी भूल के भी मत लगाइएगा। पीला चंदन हो आपके पास या लाल चंदन हो, दोनों में से कोई भी जो चंदन आपके पास हो, आप वो इनको लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्रिपुंड बना रही हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी को नहीं लगाऊंगी मैं, यहाँ पे शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, इन सबको मैं तिलक कर रही हूँ। अब ये बचा हुआ जो तिलक है वो कंठ पे, क्योंकि महिलाएं कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाती हैं, आप सबको पता ही होगा। फिर मैं इनको वस्त्र अर्पित करूँगी। इनको गांठ नहीं लगानी है, बस ऐसे करके इनको कर देना है। अब मैं इनको यहाँ पे इनको भी उड़ा दूँगी वस्त्र। अब मैं इनको सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र चढ़ाने के लिए क्या विधि है, आप लोग कैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं जैसे बेलपत्र चढ़ाती हूँ मैं वैसे बताती हूँ आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, ये चंदन की बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। लाल चंदन है आपके पास, लाल चंदन की बिंदी लगाइए, और पीला है तो पीला, सफ़ेद है तो सफ़ेद। ये हम यहाँ पे ये शंकर भगवान की पुत्री हैं। किसी भी माँ बाप की पूजा करो, या आपने देखा ही होगा किसी के माँ बाप को बुलाओ ना बुलाओ, पर उनके बच्चों को ज़रूर हमें करना चाहिए। तो वैसे ही हमारे शंकर भगवान हैं, उनकी पुत्रियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, पहले हमें उनको सारी चीज़ें अर्पित। और बेलपत्र कभी भी सीधा नहीं, जिस तरफ चिकना भाव होता है उस तरफ हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बेलपत्री कभी भी कटी फटी या निशान पड़े हुए नहीं लेनी चाहिए, साफ़ सुथरी बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बेलपत्री लेनी चाहिए। तो ये बेलपत्री मैंने सारी अर्पित कर दी हैं। और ये धतूरा है, मैं यहाँ शंकर जी को धतूरा चढ़ा दूँगी। फूलों से सजाऊंगी इनको। ये श्रृंगार होता है जो हम बेलपत्र और ये सब चढ़ाते हैं। फूल कभी भी अपनी तरफ मुँह करके नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा जिसको हम अर्पित कर रहे हैं उनकी तरफ। जैसे ये फूल है तो इसको ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा ऐसे करके चढ़ाना चाहिए, ऐसे, क्योंकि हम उनको अर्पित कर रहे हैं तो हमें उन्हीं की तरफ करके फूल चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा, सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, लेकिन शायद लगता है मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है धतूरे का फूल, इसको भी शंकर भगवान को अर्पित करेंगे हम। और ये पत्ते हैं, और ये दूब घास है, ये हम हमारे गणेश जी को चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे गणेश जी हैं उनको। और ये भांग है, ये हमने भांग चढ़ा दी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये सिंदूर है, सिंदूर मैं पार्वती माता को लगाऊंगी। यहाँ है मेरी पार्वती माता, और फिर अपने को भी लगाऊंगी मैं फूल अर्पित करूंगी, पार्वती माता को कर दूंगी। पार्वती माता सुहाग अमर रखना। हे पार्वती माता, सब कुछ आप ही का है, धन दौलत घर परिवार सब कुछ आपका है। पार्वती माता सुहाग अमर रखना, सिंदूर श्रृंगार अमर रखना माता रानी। अब मैं यहाँ पे ये पैसे शंकर भगवान को पैसे भी चढ़ाऊँगी। कुछ भी, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके पास हो, जो आपको मन करे आप वो चढ़ाइए। ये चावल अर्पित करूँगी मैं। गेहूँ मेरे पास है लेकिन मैं निकाल नहीं पाई हूँ, इसलिए मैंने गेहूँ नहीं चढ़ाए हैं, नहीं तो गेहूँ भी चढ़ाइए। तिल है आपके पास, मूंग है,
काला तिल, मूंग, ये सारी चीज़ें शंकर जी को अर्पित कर दीजिए। तो ये यहाँ तक मैंने ये सब कुछ कर दिया है, भोग भी लगा दिया है। ये भोग फल का भोग लगाना होता है, तो मैंने ये फल का भोग लगा दिया। मैं यहाँ पे फल का भोग लगाती हूँ, यहाँ पे शंकर जी की पुत्रियाँ हैं, वहाँ पे भोग लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा है शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हम महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, सब लोग कहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ भोग लगाती हूँ, तो बाई चांस कोई ना खाए तो कम से कम मैं खा सकूँ, क्योंकि प्रसाद फेंकना तो वो नहीं है, किसी को हम दे भी नहीं सकते हैं इस तरह का प्रसाद, क्योंकि पाप लगेगा। उसको तो पता नहीं है, हमने तो प्रसाद उसको दे दिया, हमें पता है ये तो कि शिवलिंग का प्रसाद है, तो इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करती हूँ। वैसे भी बोला गया है कि शिवलिंग का प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, जहाँ शंकर जी के बच्चे हैं वहाँ का चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे प्रसाद ये फल का प्रसाद चढ़ाती हूँ। आप चाहें तो जैसे आपके यहाँ होता हो वैसा करिए, कोई मेरी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी तरह से ही जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करिए। तो चलिए अब मैं आरती करती हूँ। मेरी पूजा हो गई है, ये तो हो गया है मेरा पूरा। अब मैं आरती करती हूँ। शंकर भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। देखिए, कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, बिना इनकी कृपा के तो हो ही नहीं सकता है। इनकी जब कृपा होती है तब हमें सब कुछ मिलता है। मंदिर भी, यहाँ तक के मंदिर भी हम तभी जा सकते हैं जब इनकी कृपा होती है, जब इनको देखने का मन करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको देखने का मन करता है तब ये हमें बुलाते हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम मंदिर नहीं गए। हम लोग कहते हैं ना कि हम मंदिर नहीं गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम मंदिर जाना चाहें भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमें बुलाना नहीं चाह रहे, इनकी नई मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ठाकुर जी मेरे बहुत प्राणों से प्रिय हैं। ठाकुर जी की आस्था है, कहे भक्ति है, जो मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया है कि मैं उनको अपने से एक बहुत अच्छे उससे मैं उनको सेवा पूजा कर पाऊँ। बस मेरे इतने हाथ पैर चला के रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा है तो सब कुछ है, मेरे पास भी, आपके पास भी। और इनकी कृपा नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए मैं आरती शुरू करती हूँ। अब आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो शिव चालीसा अगर पढ़ सकते हैं, आपके पास हो तो शिव चालीसा पढ़िए। आप पूजा करिए, अच्छे से आरती करिए, क्योंकि क्या है ना, ये हम भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सब जानते हैं ये बात कि भगवान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से हैं। चलिए मैं पहले गणेश जी की आरती करूँगी। फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू की बोला दे सत्कार सेवा देखो आँख देते कौन को काया बाजने को पता देते रहते शंभुशतधारी कामना को पूर्ण करो। जय हरि जय गणेश देवा माता जय की पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जय शिव ओंकारा ओम भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
सैतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शरणं मम देवदेव भूकं करोति वाचालं पंगम शिरा वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता। आपने देख ही लिया होगा, पूजा समाप्त हो गई है। अब बस मैं मत्था टेकूंगी और पूजा का संकल्प करूंगी कि बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई है। चलिए वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग कैसे पूजा करते हैं, कौन कौन सोमवार का व्रत करता है, ये भी मुझे बताइएगा, सावन के सोमवार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।